द सिल्क रोड। एक चीज़ तुमने सुनी होगी कि पहले सिल्क का व्यापार होता था इंडिया और चाइना के बीच में, और जो चाइना से सिल्क आता था वो बेसिकली यूरोप में जाता था। और यही चीज़ थी जिससे यूरोपियंस क्या अफ़ीम और चाय देते थे चाइना के अंदर। अब चीज़ें क्या हुई, और ये सिल्क रूट कितना बड़ा था और इसके अंदर जो भी लोग आते थे वो अमीर बन जाते थे, मतलब बहुत तगड़े अमीर होते थे। तो इसका वो इतिहास है, बहुत पुराना है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको अपने हिसाब से मोल्ड किया और ये चीज़ें चलती गई। तो देखो अब होता क्या है। सिल्क रोड के फैक्ट क्या है, जो 4,000 मील का ये था आपका, शियान से लेके इस्तांबुल तक 240 दिन लगते थे एट द स्पीड ऑफ एवरेज कैरेवन जो आपका ट्रैवल करता है इसकी लेंथ को। 3,000 साल पुराना है, जो एविडेंस आपके चाइनीज़ सिल्क डिस्कवर हुआ था इजिप्टियन ममीज़ में, जो डेट करते हैं आपका 1000 BC पे। अब कैरेवंस क्या है, ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग कैमल्स होता है और ट्रेडर्स होता है, जो यूजुअली कंसिस्ट करता है आपके 5 से 12 कैमल जो रोप्ड होते हैं एक साथ और वो चलते हैं। अब कैरेवन ट्रैवल करते हैं 30 माइल पर डे। और कैरेवन सिराई जो आपके लार्ज गेस्ट हाउस हैं जो सिचुएटेड होते हैं 20 से 30 माइल पे अलोंग विद द इनलैंड रूट्स। वो कंसिस्ट आपके लार्ज कोर्टयार्ड जिसमें रूम होते हैं आपके लोगों के लिए, रेस्टिंग प्लेस होते हैं एनिमल्स के लिए, और स्टोर रूम्स होता है गुड्स के लिए। फ्री टू स्टे इन है, जो ओनर्स हैं पैसा बनाते हैं इससे सेल करके, मीट एंड सप्लाईज, मीट ही बेचते हैं, सप्लाईज बेचते हैं, वहाँ से बेसिकली पैसा बनता था उनका। डेंजर्स क्या थे, थीप्स के, बेसिकली चोर या डाकू। वास्ट डेजर्ट था जैसे या गोभी और तलकमगन है, हुज माउंटेन्स थे, टीन शान कनाकोरम वगैरह है। मरोडी मंगोल्स थे आपके, और स्टारवेशन था और लैक ऑफ वाटर था ये चीज़। अब ट्रेडिंग सेंटर्स क्या है, जियान है जो एनसीएट इंपेरियल कैपिटल आपकी, ईस्टर्न डिपार्चर पॉइंट था आपका सिल्क रोड के लिए, जो एक्सपोज हुआ था वेस्टर्न प्रोडक्ट्स के लिए, फैशन के लिए, आइडियाज़ के लिए, टेक्नोलॉजीज़ के लिए, जो मार्केट आपकी एग्जॉस्टिक गुड्स की थी। काशगार था जो क्रॉस रोड था आपका सिल्क रोड का, जहाँ पे चाइनीज़ थे और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूरोप एक साथ मिलते थे। ये ह्यूज ट्रेडिंग पोस्ट थी आपकी, जो आपकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटी थी, जहाँ पे ट्रेडर्स हैं एक्सचेंज करते थे सारी चीज़ें। और संडे मार्केट है यहाँ पे, एक स्टिल थिंग है जो आपकी आज भी यहाँ पे दिखी जाती है काशगर में। बुखारा ओल्ड ओसिस सिटी थी जो आपकी एक इंपॉर्टेंट सेंटर थी पर्शियन एम्पायर में, जो आपकी इस्लामिक कैलिफेट के हिसाब से बनी। और जो उज्बेक सिटी थी, मोस्ट कंप्लीट एग्जांपल है मेडिवल सिटी इन द सेंट्रल एशिया में, जो आपकी स्प्लेंडेड माउंटेन्स है और मीनारेट्स हैं, वे सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। बाल्क सिल्क रोड की हेडी बेसिकली अफगान सिटी थी जो अनराइवल्ड है। सेवरल ट्रेड रूट्स थे इंस्ट्रक्टेड किए गए थे यहाँ पे, और जो रीज़न है आपका फेम्ड है ग्रेप्स के लिए, ऑरेंजेस के लिए, मेलन्स के लिए, और बैक्टीरियन कैमल्स के लिए। जो सिल्क रोड है आपका वो बुद्धिज़्म टू बाल्क ये सारी चीज़ें लेके आता है। और जो बेसिकली आपका सेंटर ऑफ लर्निंग है, जो सिटी है आपकी, वो रिकवर की गई थी सेक्ट से बाय मंगोल्स इन 1802। ओरिजिन क्या हुआ था सिल्क, देखो सिल्क रोड है आपका, ये डिमांड थी आपकी चाइनीज़ सिल्क की बहुत तगड़ी थी, और जो एक्सचेंज होता था सेंट्रल एशियन ट्रेडर से गोल्ड वूल हॉर्सेज और जेड के फॉर्म में, और जो गुड्स आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी हैं वो भी सिल्क रोड के थ्रू ही आती थी। अब जो पेपर है, पेपर यूरोप में आया चाइना से इन 88th सेंचुरी, और जो गन पाउंडर है एक उसके बाद थोड़ा टाइम पर आया है। जो चाइनीज़ है उन्होंने वाइन मेकिंग भी बनाना सीख लिया और ग्लास मेकिंग की नॉलेज भी उन्हें मिली इसी चीज़ के बेसिकली रिटर्न में। अब हिस्ट्री ऑफ सिल्क क्या है, चाइना गार्ड करता था सीक्रेट ऑफ सिल्क प्रोडक्शन को फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और जो स्मगल करता था एग्स को और कुकून्स को आउटसाइड द एम्पायर, जो बेसिकली आपके पनिशेबल हैं डेथ के लिए। और जो 3600 BC में अर्लीस्ट एग्जाम्पल है सिल्क फैब्रिक का, जो डिस्कवर होता है एज ए रैपिंग फॉर अ बॉडी ऑफ ए चाइल्ड। और 2000 BC में 200 BC में जो आर्ट ऑफ सेरिकल्चर है वो रीच करती है कोरिया ड्यूरिंग द वे ऑफ चाइनीज़ इमिग्रेशंस। 50 BC में जो डिमांड है चाइनीज़ सिल्क की रोमन एम्पायर में वो काफ़ी हाई थी, और जो बेस्ट कॉस्ट थी 6000 दिनारी पर पाउंड थी, जो आपका 20 टाइम था एनुअल सैलरी ऑफ अ रोमन सोल्जर। 550 AD दो नेस्टोरियन मोंक्स स्मगल करते हैं सिल्क वॉर्म एग्स आउट ऑफ चाइना इन देयर होलो बैम्बू स्टेव्स, और बेसिकली सीक्रेट्स हैं आपकी बेंजा एम्पायर और लेके जाते हैं। 1204 AD में जो आपकी आफ्टर द सेकलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फोर्थ क्रूजल 2000 सिल्क वर्कर्स हैं आपके फ्लीड करते हैं टर्की से इटली, और इटली फाइनली सीक्रेट ऑफ सिल्क प्रोडक्शन को पता चल जाते हैं। फूड क्या थे सिल्क रोड में, बेसिकली फूड स्प्रेड थे आपकी सारे कॉर्नर्स ऑफ ग्लोब में। पास्ता, रुब हर्ब, जिंजर फ्रॉम चाइना, ये सारी चीज़ें थी। लेमन, पिपर, मस्टर्ड फ्रॉम द इंडिया। उसके बाद टोमेटोस और ग्रेप्स और ओल था आपका मेडिटेरियन के थ्रू। और जो कैरेट्स और एप्पल थे आपके सेंट्रल एशिया थे। अब जो रिलीजियंस से ट्रैवल करते थे अलोंग द सिल्क रोड वो क्या थे,
जोरास्ट्रियंस जो आपका ऑफिशियल रिलीजन था पर्शिया का, 600 बीसी से आपके अंटिल 650 एडी तक, और स्प्रेड करता था सिल्क रोड से ईस्ट एशिया में। सेकेंड सेंचुरी बीसी में बुद्धिज़्म रीच करता है चाइना, और जो साउथ चाइना एशिया, साउथ ईस्ट एशिया है फ्रॉम द इंडिया, अलग अलग टेम्पल्स और पादुकास बिल्ड बनाए जाते हैं इस रोड पे। अराउंड 50 एडी क्रिश्चियनिटी बेसिकली स्प्रेड करती है वेस्ट से यहाँ की तरफ, और सेवन सेंचुरी में इस्लाम बेसिकली डोमिनेट बनता है, जो आपका मेन रिलीजन था मिडल ईस्ट का और सेंट्रल एशिया का, ये सारी चीज़ें। अब गेंगीज खान और मंगोल्स यहाँ क्या था, देखो जब गेंगीज खान थ्रू द रीजन आए यहाँ पे 1235 में, तो उसने काफ़ी सारे सिल्क टाउन्स बनाए स्पोर्ट तलवार के बेसिस पे, जो आपके 10 लाख से ऊपर जो लोग यहाँ पे मारे गए, और जो हाइट थी आपकी मंगोल एम्पायर की वो कवर करती थी चाइना, ईरान, मंगोलिया, पार्ट्स ऑफ बर्मा को अक्रॉस द ईस्टर्न यूरोप। जब डिक्लाइन हुआ, जो वास्को डी गामा डिस्कवर का सी रूट टू द इंडिया अराउंड द केप ऑफ गुड होप, और जो ट्रेड है आपका वो सिल्क रोड का डिक्लाइन हुआ, जो ट्रैवल बाय सी है वो सेफर और ज़्यादा एफिशिएंट था कंपेयर टू आप यहाँ से ट्रैवल करो, तो इसी तरह लोग सी से जाने लगे और इससे सारी चीज़ें ख़त्म हुई। रीबर्थ एंड री इन्वेस्टमेंट 400 बिलियन थी जो अमाउंट चाइना ने इन्वेस्ट किया था न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट में, वो इम्प्रूव करता है रोड, रेल और कनेक्शंस को चाइना के बीच में और आके बाकी ट्रेडिंग पोर्ट्स के बीच में, जिसमें आपके एशिया, इंडिया, सेंट्रल यूरोप, ये सारी चीज़ें आती हैं, और जो एशिया और इंडियन ओशियंस को भी लिंक करता है। सारी चीज़ें थी, ये थी सिल्क रूट की कहानी छोटी सी।